बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका टीचर ज़ियाउर रहमान, क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस। आज का जो हमारा सब टॉपिक है वो क्लाइमेट एंड एडाप्टेशन। जैसे बच्चों हमने कल पढ़ा क्लाइमेट क्या है, द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर ए लॉन्ग टाइम से 25 ईयर्स इज़ कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। इसमें क्या होता है, एवरेज टेम्परेचर जो है वो आपने कल पढ़ा लिया जाता है, फिर उसमें एवरेज निकल जाती है, तभी हम कहेंगे किस जगह का हार्ड टेम्परेचर है, किस जगह का वेट है। क्लाइमेट एंड एडाप्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्लाइमेट हैज़ ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जानदार चीज़ों के ऊपर इनका बड़ा असर है। एनिमल्स आर एडाप्टेड टू सर्वाइव इन द कंडीशन इन विच दे लिव। जहाँ ये रहते हैं एक उसी कंडीशन को अडॉप्ट कर लेते हैं। एनिमल्स लिविंग इन वेरी कोल्ड एंड हार्ड क्लाइमेट मस्ट पोजेस स्पेशल फीचर्स। जो जानवर ज़्यादा ठंडे इलाके में या गर्म इलाके में रहते हैं उनके अंदर स्पेशल फीचर्स होते हैं टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स अगेंस्ट द एक्सट्रीम कोल्ड, जो उनको ज़्यादा सर्दी से बचाते हैं और हीट या गर्मी से। रिकॉल फ्रॉम योर क्लास 6 साइंस बुक द डेफिनेशन ऑफ एडाप्टेशन। आप क्लास 6 की साइंस में जाके जैसे आपने पढ़ा है एडाप्टेशन के बारे में, फ्यूचर्स एंड हैबिट्स हेल्प एनिमल टू अडॉप्ट टू देयर सराउंडिंग आर ए रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। इन चैप्टर 9 यू विल लर्न अबाउट द इफेक्ट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट ऑन सॉइल। चैप्टर 9 में आप वेदर और क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे, जो उसका ज़मीन पे क्या असर है। हेयर वी विल स्टडी द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन एनिमल्स। यहाँ पे हम इसका क्लाइमेट का जो इफेक्ट पढ़ेंगे जानवरों के ऊपर क्या है। इन क्लास 6 यू हैव रीड अबाउट एडाप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू सर्टेन हैबिटेट्स एज एग्जांपल ऑफ एडाप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेटिक कंडीशन वी डिस्कस ओनली एनिमल्स लिविंग इन पोलर रीजन एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। जैसे हम देखेंगे पोलर रीजन के अंदर जानवर कैसे रहते हैं। सम एनिमल्स हैव अडॉप्टेड टू द हिमालयन क्लाइमेट। जो जानवर हिमालय के क्लाइमेट में रहते हैं, इंक्लूडिंग द माउंटेन गोट यानी कि जंगली बकरी, विच हैज़ ए थिक वेट ऑफ फॉर वार्मथ एंड स्ट्रॉन्ग हूव्स फॉर रनिंग अप द रॉकी। यानी कि उनका स्किन बड़ा मोटा होता है और उनके जो हूव्स होते हैं वो ऐसे होते हैं स्ट्रॉन्ग के चट्टान की स्लोप्स पे चलते हैं। द वाइल्ड याक इज़ ए बल्कि स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड याक की बात करें विद हाई कैपेसिटी एंड ए थिक कोट विच आर एडाप्टेशंस टू द हाई ऑल्टीट्यूड एनवायरनमेंट ऑफ द तिब्बत, जो उनको तिब्बत की हाई एल्टीट्यूड पे रहने में मदद देते हैं। ऑल द एनिमल्स सजेस्ट द पोलर रीजन और सिचुएटेड नियर द पोल्स। वो जानवर जो पोलर रीजन में, ऑल द एनिमल्स सजेस्ट द पोलर रीजन्स आर सिचुएटेड नियर द पोल्स, दैट इज़ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। कुछ जानवर जो हैं वो नॉर्थ और साउथ पोल में रहते हैं। सम वेल नोन कंट्रीज़ दैट बिलोंग टू द पोलर रीजन्स आर, जो वेल नोन कंट्रीज़ हैं जो पोलर रीजन की तरफ रहती हैं, वहाँ पे सर्दी ज़्यादा होती है। कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एंड Alaska and USA and Siberia region of Russia. Examples of some countries where the tropical rainforests are found are India, Malaysia, Indonesia, Brazil, Republic of Congo, Kenya, Uganda and Nigeria. यहाँ पे गर्मी होती है। Take an outline map of the world, mark the polar region in blue, similarly mark the tropical region in red. जो पोलर रीजन उनको ब्लू से मार्क कीजिए और जो ट्रॉपिकल रीजन से उनको रेड से मार्क कीजिए। पोलर रीजन, द पोलर रीजन्स प्रेजेंट एन एक्सट्रीम क्लाइमेट। पोलर रीजन में बड़ा सख्त मौसम होता है। दीज रीजन्स आर कवर्ड विद स्नो, यहाँ पे बर्फ़ होती है। एंड इट इज़ वेरी कोल्ड फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर, साल भर ज़्यादातर यहाँ पे सर्दी रहती है। फॉर 6 months द सन डज नॉट सेट, 6 महीने तक सूरज जो है वो गुरूब नहीं होता है एट द पोल्स। वाइल फॉर द अदर 6 months द सन डज नॉट राइज, और दूसरे 6 महीने जो हैं वो सूरज चढ़ता ही नहीं है। इन विंटर द टेम्परेचर कैन बी एज लो एज -37 डिग्री सेल्सियस। एनिमल्स लिविंग देयर हैव अडॉप्टेड टू दीज सीवियर कंडीशंस। ये वहाँ पे अडॉप्ट हो चुके हैं, आदी बन चुके हैं, वहाँ पे रहते हैं। लेट्स सी हाउ दे आर अडॉप्टेड बाई कंसिडरिंग द एग्जाम्पल ऑफ पोलर बेयर्स एंड पेंगुइन। हम यहाँ पे देखेंगे जैसे पोलर बेयर और पेंगुइन जो हैं ये मसाले, ये कैसे वहाँ पे अडॉप्ट हुए हैं। पोलर बेयर्स हैव वाइट फर, पोलर बेयर जो इनका वाइट फर है, सो दैट दे आर नॉट इजीली विजिबल इन द स्नोई वाइट बैकग्राउंड, ये बर्फ़ पे नज़र नहीं आते। इट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम देयर प्रीडेटर,
ये जो इनका वाइट बैकग्राउंड है ये इनको अपनी शिकारी से बचाता है। इट आल्सो हेल्प देम इन कैचिंग देयर प्रे, ये इनको हेल्प भी करता है, मदद देता है कि अपने शिकार को ये पकड़ लें। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड, ज़्यादा सर्दी से बचने के लिए दे हैव 2 थिक लेयर्स ऑफ फर, इनकी 2 मोटी मोटी फर्स होती हैं, चमड़े की लेयरें होती हैं। दे आल्सो हैव ए लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन, चमड़े के नीचे चर्बी होती है। इनफैक्ट दे आर सो वेल इंसुलेटेड दैट दे हैव टू मूव स्लोली एंड रेस्ट ऑफन टू अवॉइड गेटिंग ओवरहीटेड। ये क्या होते हैं, दे आर सो वेल इंसुलेटेड, ये इंसुलेट होते हैं, दैट दे हैव टू मूव स्लोली एंड रेस्ट ऑफन टू अवॉइड गेटिंग ओवरहीटेड, ये ना ज़्यादा गर्म होते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज़ ऑन वार्म डेज नेसेसिटीज़ कूलिंग, सो द पोलर बेयर, फिज़िकल एक्टिविटीज़ ऑन वार्म डेज नेसेसिएट कूलिंग, जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ होती हैं उनकी ऑन वार्म डेज, गर्मी के दिनों में वो उनको ठंडा रखती हैं। सो द पोलर बेयर गोज़ फॉर स्विमिंग, इसलिए पोलर बेयर जो है तैरने चले जाते हैं। इट इज़ ए गुड स्विमर, इट्स पाज आर वाइट, इसके जो पाज पंजे हैं चौड़े हैं, लार्ज बड़े हैं। विच हेल्प इट नॉट ओनली टू स्विम, जो इनको सिर्फ तैरने में मदद नहीं देते, वेल बट ऑल्सो वॉक विद ईज इन द स्नो, बर्फ़ में चलने में मदद देते हैं। वाइल स्विमिंग अंडर वाटर, जब ये पानी में तैरते हैं, इट कैन क्लोज इट्स नॉस्ट्रल, ये अपने नॉस्ट्रल नथने जो है उनको बंद कर देता है। एंड कैन रिमेन अंडर वाटर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, ज़्यादा देर तक पानी में रहता है। इट हैज़ ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, इसका जो सेंस ऑफ स्मेल है, सूंघने की जो इसकी कवत है बहुत ज़्यादा है। सो दैट इट कैन कैच इट्स प्रे फॉर फूड, इसीलिए ये अपने शिकारी को पकड़ लेता है गुज़ा के लिए। वी कैन अंडरस्टैंड दैट द एडाप्टेशन ऑफ पोलर बेयर्स विद हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट शोन इन फिगर 7.3। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये फ्लो चार्ट है एडाप्टेशन ऑफ पोलर बेयर। It has a very strong sense of smell. It helps the bear to locate and catch the prey. It also have curved and sharp claws. These help it to walk on ice. It has a layer of fat under the skin. The fat insulates the body from cold and keep it warm. इसकी फैट्स जो है इसको गर्म रखने में मदद देती है। These keep it warm in cold weather. It has 2 thick layers of fur. इसकी 2 लेयरें चमड़े की होती हैं जो इसको मदद देती हैं गर्मी में। ठीक है, ये इसके फीचर्स है। यहाँ पेंगुइन हडल्ड टुगेदर, ये पेंगुइन जो है जुड़ के रहते हैं आपस में। फीट ऑफ पेंगुइन, उनके पंजे देखिए। अनदर वेल नोन एनिमल लिविंग इन द पोलर रीजन इज़ पेंगुइन। पोलर रीजन में दूसरा बड़ा मशहूर जानवर जो है वो क्या है, पेंगुइन। इट इज़ आल्सो वाइट, ये भी सफ़ेद है। एंड मर्जेज वेल विद द वाइट बैकग्राउंड, वाइट बैकग्राउंड में ही छुप जाता है, समय इसकी पता नहीं चलता। आप देख रहे हैं इस टाइम शक्ल में। इट आल्सो हैज़ ए थिक स्किन, इसका मोटा चमड़ा एंड ए लॉट ऑफ फैट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोल्ड, और जो इसको चमड़े के अंदर फैट है वो इसको सर्दी से बचाती है। यू मे हैव सीन पिक्चर्स ऑफ पेंगुइन्स हडल टुगेदर, तुमने पेंगुइन की तस्वीरें देखी होंगी टेलीविज़न पे। ये आपस में जुड़े हडल टुगेदर, जुड़ के रहते हैं, मिल के रहते हैं। दे डू टू कीप वार्म, ये भी इनको गर्म रखने में मदद देते हैं। रिकॉल हाउ वार्म यू फील व्हेन यू आर इन ए हॉल फुल ऑफ पीपल, ये अनको जैसे शादियाँ होती हैं और हॉल में बहुत से लोग होते हैं तो वहाँ पे कितनी गर्मी होती है, तो सेम वैसा है जब ये जुड़ के रहते हैं तो गर्मी। लाइक पोलर बेयर्स, पेंगुइन्स आर आल्सो गुड स्विमर, पोलर बेयर की तरह ये भी अच्छे तैराकी हैं। देयर बॉडीज़ आर स्ट्रीमलाइंड, इनकी बॉडी भी स्ट्रीमलाइन है। एंड देयर फीट हैव वेब्स, और इनके पाँव में जालियाँ हैं, जैसे आपने बत्तख को देखा है। मेकिंग देम गुड स्विमर, वो इनको तैरने में मदद देते हैं। अदर एनिमल्स लिविंग इन द पोलर रीजन आर मेनी टाइप्स ऑफ फिशेस, मछलियाँ हैं, मस्क, ऑक्सन, रेनडियर्स, फॉक्सेस, सील्स, वेल्स एंड बर्ड्स। It is to be noted that while fish can remain under cold water for long, birds must remain warm to survive. देख लें, इसीलिए जो हैं मछलियाँ जो हैं ज़्यादातर पानी में रहती हैं। The birds must remain warm to survive. They migrate to warm regions. ये जो कुछ परिंदे हैं, ये जिनकी हम बात कर रहे हैं, पेंगुइन, ये माइग्रेट करते हैं टू वार्मर रीजन, गर्म इलाके में। व्हेन विंटर सेट्स इन, जब वहाँ पे सर्दी आ जाती है। कम बैक आफ्टर द विंटर, जब सर्दी ख़त्म होगी फिर वापस आते हैं। आवर
You know probably that India is one of the destinations. हिंदुस्तान भी एक ऐसी जगह of many of these birds. बहुत से परिंदे यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं. You must have seen or heard about the Siberian crane. या आप साइबेरियन क्रेन के बारे में आपने सुना है, आप देख रहे हैं. Siberian crane that comes from Siberia, ये साइबेरिया से आती है, to places like भारतपुर in राजस्थान की भारतपुर सेंचुरी में, एंड सुल्तानपुर इन हरियाणा, और सुल्तानपुर हरियाणा में, घाना, नेटलैंड एंड जम्मू एंड सम वेटलैंड्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ द इंडिया. यहाँ पे आते हैं अपनी ज़िंदगी बसर करने के लिए. इसको कहते हैं एडॉप्टेशन. नो फिशेज़ एंड बटरफ्लाइज आल्सो माइग्रेट लाइक बर्ड्स. क्या मछलियाँ और बटरफ्लाइज जो हैं ये भी माइग्रेट करती हैं? उम्मीद है कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा. बाकी बस